छत्रपति संभाजी महाराज की साहस और वीरता को देखकर के औरंगजेब ने खुद कहा था कि संभाजी के जैसा वीर और साहसी योद्धा हमारे खानदान में क्यों नहीं पैदा हुआ। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की इतनी क्रूरता से हत्या करवाई। हत्या करवाने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के कई टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए गए थे। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को जीवन दान देने के बदले कहा, तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने सनातन धर्म के प्रति गद्दारी नहीं की, अपना प्राण त्याग दिया। इस वीडियो में दिखाई गई चीजें काल्पनिक हो सकती हैं और इसमें बताई गई चीजें पैगाम तक चैनल के अपने विचार हैं। इस चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर किसी की भावना आहत होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर वीडियो में दिखाई या बताए गए किसी भी विषय से आपको दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि किशन, आप देख रहे हैं पैगाम तक। दोस्तों, हर किसी एक्टर के जीवन में एक ऐसी फिल्म जरूर होती है जो उसे एक अलग पहचान दे करके जाती है। ऐसी ही एक मूवी हुई है जो है छावा, जो विक्की कौशल की मूवी है। उसमें विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का अभिनय किया है। दोस्तों, इस मूवी में जिस प्रकार से विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का अभिनय किया है, उन्हें पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में लोग संभाजी महाराज के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो छावा फिल्म है विक्की कौशल की, इसमें बॉलीवुड में इतिहास पे आधारित बनी सभी फिल्में, ये छावा मूवी सबको पीछे छोड़ करके सबसे ऊपर जा पहुंची है, जो 130 करोड़ की बजट में बनी है। अब तक 13-14 दिनों में साढ़े 400 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम छावा शब्द का अर्थ और छत्रपति संभाजी महाराज ने किस प्रकार से मुगलों को धूल चटाया और सनातन धर्म की रक्षा की, इस वीडियो में हम संभाजी महाराज की जीवनी के बारे में जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, छावा शब्द का अर्थ होता है मराठी में शेर का बच्चा, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। दोस्तों, इतिहास में सबसे ज्यादा केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया गया है, लेकिन उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बहुत कम बताया गया है। लेकिन हम आपको छत्रपति संभाजी महाराज का पूरा इतिहास बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी। वो एक वीर और साहसी योद्धा थे। उन्होंने सईबाई से विवाह किया था, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो उनके पुत्र थे सबसे बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज। जब छत्रपति संभाजी महाराज केवल 2 वर्ष के थे, तब उनकी माता सईबाई का निधन हो गया था। तब उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया था। जब छत्रपति संभाजी महाराज केवल 9 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु औरंगजेब को आगरा में देखा था। बचपन से ही वो अपने शत्रु की कूटनीति और क्रूरता को जानते थे। जब शिवाजी औरंगजेब को चकमा देकर के आगरा के किले से भाग निकले थे, तब छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी के साथ ही थे। उस समय शिवाजी ने अपने बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को मथुरा के एक मराठी परिवार के यहाँ छोड़ दिया था और उनके मरने की अफवाह फैला दी थी। हालांकि कुछ दिनों बाद छत्रपति संभाजी महाराज महाराष्ट्र पहुंच गए थे। वो शुरू से ही आक्रामक थे, इसलिए उनके पिता उन्हें पन्हाला के किले में कैद कर दिया था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हुई थी, तब छत्रपति संभाजी महाराज उसी पन्हाला के किले में कैद थे। उस समय रायगढ़ में शिवाजी के मंत्रियों और सरदारों ने संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को छत्रपति बनाने का फैसला किया था। जब यह बात मराठा सेनापति हम्मीराव मोहितो को पता चलती है, तब वो छत्रपति संभाजी महाराज को पन्हाला के किले से आजाद कर देते हैं। मोहिते की मदद से छत्रपति संभाजी महाराज रायगढ़ किले पर कब्जा कर लेते हैं और राजा राम उनकी मां समेत कई लोगों को जेल में डाल देते हैं। इसके बाद संभाजी महाराज छत्रपति के रूप में 1680 में मराठा सिंहासन पर बैठते हैं। मराठा सिंहासन पर बैठने के बाद सबसे पहले छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों के शहर बुरहानपुर पे हमला बोला और उसे नष्ट कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज धीरे धीरे मुगलों के आतंक को खत्म करते चले गए। जब औरंगजेब को पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त कर ली है, तब उसने बड़ी तादाद में मुगल सेना को इकट्ठा करके संभाजी के ऊपर हमला बोल देता है। 1687 में मुगलों और मराठों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इसमें मराठा सेनापति हम्मीराव मोहिते की मृत्यु हो जाती है। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं।
फिर 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज एक बैठक करने के लिए संगमेश्वर पहुंचे थे। तो वहां पर पहले से ही मुगल सरदार मुकर्रब खान की सेना मौजूद थी। मुगल सेना ने घात लगा करके छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों की मृत्यु हुई और छत्रपति संभाजी महाराज और उनके मंत्री कवि कलश को कैद कर लिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज और उनके मंत्री को कैद करके बहादुरगढ़ ले जाया गया। वहां उन्हें 40 दिनों तक संभाजी महाराज और उनके मंत्री को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। जब छत्रपति संभाजी महाराज को मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने पेश किया गया, तब औरंगजेब ने घुटने के बल लेट करके अल्लाह का शुक्रिया किया। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को जीवन दान देने के बदले एक बात कही कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। तब इस पे छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं कि अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे देंगे तब भी हम सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे, हम अपना वचन नहीं तोड़ेंगे, हम कभी इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज के मुंह से यह बात सुनकर औरंगजेब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और छत्रपति संभाजी महाराज के नाखून उखाड़ने और गर्म सरिये से उनकी आंख फोड़ने का आदेश दे देता है। इसके बाद तुलापुर में इंद्रायणी और भीमा नदी के संगम स्थल पर ले जाकर के छत्रपति संभाजी महाराज का बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद औरंगजेब ने आदेश दिया कि इसके शरीर के कई टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए जाएं। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु से पूरा मराठा साम्राज्य हिल जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज की साहस और वीरता को देख करके औरंगजेब कहता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के जैसा बेटा हमारे खानदान में क्यों नहीं पैदा हुआ अल्लाह। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज इतने साहसी और वीर योद्धा थे। उन्होंने अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दिया, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। ऐसे थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता को देख करके आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग ये भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।